नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ हेल्दी दुनिया में। दोस्तों आज का जो विषय है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही गंभीर है और ये विषय है हार्ट अटैक से यंग एज में होने वाली मौतें। कुछ सोचने समझने का मौका नहीं, एकदम अचानक से। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं। इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो आज का जो विषय है वो हार्ट अटैक का विषय है। पहले ये माना जाता था कि ये बीमारी बुजुर्गों की बीमारी है। फिर ये भी कहा जाने लगा कि लोग एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो ये सामने आ रहा है कि ये यंग लोगों को भी हो रहा है। जो लोग जिम जा रहे हैं, लगातार एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उनको ये हो रहा है। इवन देन जो इस एरिया के माहिर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी यंग एज में इसके कारण उनकी मौत हो रही है। तो ये सब क्या है और इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है इसके पीछे जो ये चीज़ें हो रही हैं? जी। सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। निस्संदेह ये जो विषय है बहुत गंभीर है, क्योंकि जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है ये यंग एज में बहुत फ़ास्टली बढ़ रही है और ये किसी को दूसरा मौका भी नहीं दे रही। अचानक से कोई कल्पना कीजिए कि कोई इंसान घर से निकला है कि मैं तो जिम जा रहा हूँ और वहाँ जिम करते-करते ही उसको हार्ट अटैक होता है और फिर पता चलता है कि घर उसकी लाश ही जाती है। या एक यंग डॉक्टर घर से अच्छा खासा आता है कि मेरे को जाके अपना हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट को देखना है और उनकी सर्जरी करनी है और वो सर्जरी करने के बाद यंग एज में ही वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए और वहीं पर उसको हार्ट अटैक होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो इतना सीरियस प्रॉब्लम बन रहा है कि पहले कोई किसी को सिम्पटम नहीं, कुछ ऐसा पता भी नहीं कि ऐसे कोई चांसेस बन रहे हैं। तो ये किस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये इतना गंभीर कि यंग एज में भी कुछ कुछ किसी का पता नहीं कि कब क्या हो जाए। सो हमें थोड़ा पॉज़ लेकर के हमें थोड़ा-सा आराम से बैठ कर के इस विषय के बारे में सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है कि आफ्टर ऑल ये सिचुएशन खड़ी क्यों हो रही है। जो फ़िटनेस साइंस है, जो उसमें ये माना जाता है कि जब तक आप अपने शरीर की बेसिक नीड्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे और वो अगर डिस्टर्ब होंगी, तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। बेसिक नीड्स आप देखिए जो भी अब कारण सामने आ रहे हैं, वो स्पष्ट हैं। पहली बात तो जब किसी को हार्ट अटैक होता है, तो किस चीज़ की सप्लाई बंद होती है? मान लीजिए कि किसी में बॉडी में ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज थे और वो ब्लॉकेज बढ़ के 100% हो गए, तो किस चीज़ की सप्लाई रुकने से सबसे पहले किसी की डेथ होती है? या न्यूट्रिशन के रुकने से या ऑक्सीजन के रुकने से? तो पहली जो चीज़ आ रही है वो डेथ का कारण जो है ऑक्सीजन का रुकना है। क्योंकि आरबीसी ने जो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचानी थी, अगर किसी को खाना नहीं मिलेगा तो इतनी जल्दी डेथ नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट डाइट हमारी जो है वो ऑक्सीजन ही है। और कोविड के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ी है। बढ़ी इसलिए कि सभी को पता है कि कोविड या कोई भी वायरस जब आता है तो वो उसका मेजर अटैक, क्योंकि वो साँस के ज़रिए ही गले से और लंग्स पर उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो जब भी लंग्स पर इफ़ेक्ट होगा किसी भी चीज़ का, तो किस चीज़ को वो रोकेगा आगे बॉडी में जाने से? क्योंकि लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो नो डाउट लंग्स की ऑक्सीजन ब्लड में शिफ्ट करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन के बारे में सीधी बात अगर बताऊँ तो हम ये बिल्कुल ही नेग्लेक्ट सब्जेक्ट किया हुआ है हमने। कोई भी अपने घर में ये नहीं देख रहा कि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर है या नहीं है। तो फिटनेस साइंस में 4 मेजर
चीज़ें सामने आती हैं हार्ट अटैक की, जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला तो जैसे ऑक्सीजन, जब भी किसी भी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, वो डेड हो जाएगा। और हार्ट को अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हुई तो हार्ट के सेल्स फास्टली डेड होना शुरू हो गए और हार्ट अटैक और सडन डेथ। तो पहली चीज रुकना ऑक्सीजन। तो हमने क्या, जो लाइफस्टाइल हमारा आज का है, मैं अक्सर ये बात करता रहता हूं कि घर, गाड़ी और ऑफिस, 3 जगह, और तीनों जगह ही पैक ऑक्सीजन प्लांट्स पैदा करते हैं और वहां खिड़कियां, दरवाजे बंद, एसी अंदर चलते हुए और ऑक्सीजन अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं। तो ऑक्सीजन तो पहले ही कंप्रोमाइज है। उस पर सोने पे सुहागा हर बच्चा आज की डेट में डीओ डाल के निकलता है, और वो जो केमिकल हैं इतने हार्मफुल हैं कि वो जो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत है भी है उसको भी ऑक्सीडेटिव बना रहे होते हैं। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन मतलब कि O2 जो है सिंगल O में टूटा टूटा हुआ। तो ऐसी ऑक्सीजन जब जाएगी तो चांसेस तो बढ़ेंगे, हार्ट अटैक के भी बढ़ेंगे और डेथ के भी बढ़ेंगे। तो पहली चीज जो है वो ऑक्सीजन है। दूसरी चीज जो है, हमारा खाना जो है उसमें मैल न्यूट्रिशन, जब पोषण सही नहीं मिलता, सही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिलते, तो जो हमारी आर्टरीज हैं या हमारे हार्ट की क्रोनरी आर्टरीज जो हैं, वहां भी जब उसके सेल्स भी हैं वो वीक बनेंगे ही बनेंगे। और जब कहीं वीक बनेंगे, डिफेंस नहीं होगा, तो जब बाहर खतरे बढ़ेंगे, कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा तो वहां वो डैमेज करेगा, तो वहां प्लाक बनना निश्चित है। तो प्लाक भी बन गया, वहां सूजन भी आ गई, आर्टरीज कड़ी भी हो गई। अब वहां जो फैलने की, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है आर्टरी की, वो जो 70% तक उसने फैलना होता है, वो कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, आर्टरीज कड़ी होती जाती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तो पोषण के साथ जुड़ी हुई समस्या भी है। तीसरी समस्या इसके साथ जुड़ जाती है, एक्सेस फैट। हमारा भोजन जो है, जब उसमें हम अंधाधुंध कैलोरीज और फैट, फिजिकल एक्टिविटीज कम लेकिन घी, मक्खन, पराठे, तला हुआ या एम्प्टी कैलोरीज खाने का चलन पहले से कई गुना बढ़ता ही जा रहा है। तो वो चीजें जब बॉडी में जा रही हैं तो हर इंसान का आज की डेट में जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ होता है। अब कल्पना कीजिए कि कहीं पहले ही न्यूट्रिशन की कमी के कारण वो जो वहाँ प्लाक बना था, उसके साथ फैट भी वहाँ डिपॉजिट हो गई, तो वहाँ एक ब्लॉकेज का और बड़ा साधन बन गया। और चौथा रीजन जो है वो और भी गंभीर है, वो है डेड फूड। भगवान ने किसी भी जीव के शरीर को डेड भोजन के लिए नहीं बनाया है, लाइव भोजन के लिए बनाया है। और हम इंसान इस टॉपिक के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे। जब भी डेड न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाएंगे तो वो यूटिलाइज कहाँ होंगे? अब सेल जो बनना है, रीजनरेशन जो भी होना है, वो लाइव होना है। तो जब वो रीजनरेशन के लिए काम नहीं आ रहे तो वो ब्लड में ही घूमेंगे, तो ब्लड का गाढ़ा होना स्वाभाविक है। और वो जो न्यूट्रिएंट्स जो यूटिलाइज नहीं हो रहे, ब्लड में घूम रहे हैं, तो अब जहाँ भी फैट और प्लाक इकट्ठा हुआ पड़ा है, वहाँ वो उसमें फिक्स होते चले जाएंगे, और तो ब्लॉकेज और बढ़ने वाले हैं। अब ये सब मिल करके ये जो ब्लॉकेज बनाएंगे, ये रोकेंगे किसको? सबसे जरूरी डाइट ऑक्सीजन को, और उस पर तो पहले ही हमारा ध्यान नहीं है। तो अब बताइए कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो ये सबसे बड़े जो कारण हैं हार्ट अटैक के, आप किसी भी, चाहे वो मेडिकल साइंस में आप स्टडी कीजिए, चाहे आप फिटनेस साइंस में स्टडी कीजिए, चाहे आयुर्वेदा में देखिए, तो रीजंस यही सब आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत जब बना ही था तब उसने एक बड़े काम की बात जो कही थी, जिसको मैं बार बार याद दिलाना सभी को चाहता हूँ, यू आर व्हाट यू ईट।
ये सब चीजें जो मैंने गिनवाई हैं, ये सब हमारा भोजन है। चाहे वो ऑक्सीजन है तो ये हमारा भोजन है सेल का, न्यूट्रिशन है तो हमारे सेल का भोजन है। फैट या एक्सेस कैलोरीज हमारा भोजन नहीं है। कैलोरीज तो एक ईंधन है, वो उतना चाहिए जितना बॉडी को चला रहे। तो पीछे के कारण जब किसी चीज के हम नहीं हटाएंगे, उन पर काम जब तक नहीं करेंगे, हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं? जी सर, तो इन सब कारणों को समझकर एक इंसान क्या-क्या अपनी ज़िंदगी में प्रिकॉशंस बरते, क्या-क्या सुधार करे अपने लाइफ़स्टाइल में, जिससे इन सब समस्याओं से बचा जा सके? जी, निरसंदेह ये जो प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर को हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें जो बचा सकती है वो प्रिवेंशन की साइंस ही है। और प्रिवेंशन में क्या है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सही करें। पहला तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए 4 जो बेसिक पिलर हैं हेल्थ के, उनको फॉलो करें। वो चारों पिलर क्या हैं? रोजाना एक्सरसाइज करें, 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज, लेकिन वो एक्सरसाइज आउटडोर करें। ऐसी जगह पर करें जहाँ खूब सारे प्लांट हो और प्रॉपर ऑक्सीजन आपको मिले। याद रखिए कि जब भी आपने शरीर से परफॉर्मेंस लेना है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं और जिम पैक है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिम में हार्ट अटैक होने की सबसे बड़ी वजह भी मैं इसी को मानता हूँ। वो हेवी एक्सरसाइज वहाँ करवाई जा रही है और वहाँ जो बॉडी को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, वो नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में हार्ट क्या करे? तो पहली चीज़, रोज़ाना आउटडोर में ब्रिस्क वॉकिंग या फिर रनिंग या ऐसी एक्सरसाइज, आजकल तो हर जो पार्क बने हैं उनमें भी जिम बन गया है आउटडोर, तो वहाँ जाकर के एक्सरसाइज करें। तो 1 घंटा फिजिकल वर्क ज़रूरी है, देना चाहिए। नंबर 2 जो है, वो है अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, अपना एटीट्यूड जो है उसको सही रखें। आज की जनरेशन में चाहे वो रिलेशंस को लेकर है, चाहे वो करियर को लेकर के है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो स्ट्रेस में रहने का, स्ट्रेस लेकर के चिंता की बात नहीं है कोई भी, चिंता क्यों करनी है? चिंता का हल करिए, उसका चिंतन करिए और उसका हल करिए। अपना जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखिए, उसकी बहुत ज़रूरी है। आज टेंशन भी एक बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का। और तीसरी चीज़ जो है, अपनी रेस्ट को सही करिए। रेस्ट, रात का सोना, 10 बजे सोना, 5 बजे जगना, ये 7 घंटे की नींद अपनी सही करिए। बहुत सारे लोग जो हैं आज इस वजह से भी, ये क्योंकि रेस्ट प्रॉपर नहीं होती, जहाँ सोने का समय ही सही नहीं है। रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है। याद रखिए, सृष्टि नियम अपने कभी नहीं बदलती और वो नियम यही कहता है कि रात को सभी प्लांट ऑक्सीजन देना बंद कर रहे हैं, आप भी सो जाइए। जब आप सो जाओगे तो कम से कम ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए। उस वक्त बॉडी को परफॉर्म मत करवाइए जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में नहीं है। और सुबह 5 बजे उठ जाइए ताकि आपका शरीर फिर से ताज़ी ऑक्सीजन को ले सके और उस वहाँ 5 बजे उठ करके सैर करने के लिए जाइए। कुदरत ने एक अमृत रूपी ऑक्सीजन सुबह दे दी होती है, हम उसको लेकर के अपने आप को फिट करें। नेक्स्ट जो स्टेप उठाना है, वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। भोजन जो है अपना, उसको सही करें। मैं दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल बन चुकी जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो शख्स की बात करना ज़रूर चाहूँगा। वो हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर बिल क्लिंटन। आप उनकी अगर विकिपीडिया भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा कि उनकी इलनेस में उनको 2 बार उनका बाईपास सर्जरी हुआ और तीसरी बार उनकी स्टंटिंग हुई और वो अपनी हेल्थ को खोते चले जा रहे थे।
देन उन्होंने यही बेसिक जो बॉडी की नीड्स हैं उस पर ध्यान देना शुरू किया। फिर वो डॉक्टर डीन ऑर्निश के संपर्क में आए। उन्होंने जो उनको ट्रीटमेंट बताया तो उनका कहना यही था कि मिस्टर बिल, ये जो इलाज है वो आपने खुद करना है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। इसी तरह से हर इंसान ने अपना इलाज खुद करना है। तो चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दुनिया के नंबर 1 कंट्री के राष्ट्रपति, आप सोच सकते हैं कौन सी फैसिलिटी उनके लिए नहीं होगी, लेकिन उनको भी अपना लाइफस्टाइल और अपना खाना ही चेंज करना पड़ता है। वो 2009 में शायद उन्होंने अपना खाना सही किया था, आज 2023 चल रहा है, कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को इस चीज़ों की ज़रूरत थी, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपने खाने को चेंज करके, लाइव खाना करके, एनिमल फूड को छोड़ करके, प्लांट बेस्ड लाइव डाइट लेकर के वो अगर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, तो दुनिया का कौन सा शख्स नहीं कर सकता। मैं खुद 95 से लेकर 2006 तक हार्ट का पेशेंट रहा हूं, और वहां भी जो रीजन सामने आते थे वो यही थे कि आर्टरीज में प्लाक बना हुआ है, वहां फैट डिपॉजिट है, वहां जो ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, और जिस वजह से करोनरी आर्टरीज के जरिए हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और जैसे ही मैंने इन चीज़ों को समझा और इस पर परफेक्शन हमने जब परफेक्ट किया, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन देना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन लाइव देना स्टार्ट किया, और डेड फूड जो था, जो मार्केट का बना हुआ जितना भी पैक्ड फूड था उसको हमने बंद किया। सारा खाना जब लाइव किया हमने, ताज़े फल सब्जियां खाने स्टार्ट किए, ग्रीन लीव्स खाने स्टार्ट किए, दालों को स्प्राउट करके खाना स्टार्ट किया, अनाजों के दलिया बना करके उसको भी पहले लाइव करके फिर उसका दलिया बना के खाना स्टार्ट किया। तो विद इन 3 to 4 मंथ्स ना किसी तरह का कोई ब्लॉकेज रहा और ना ही कोई प्रॉब्लम रही। और ये जो पिछले 17 सालों की जर्नी है, ये एक कमाल की जर्नी है। एक बूढ़े इंसान को फिर से जवान होते देखा है लोगों ने। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति और एक मेरे जैसा साधारण इंसान। क्योंकि ईश्वर ने वो ये नहीं देखता कि आप कौन हो। शरीर सभी को एक समान दिया है और सभी की शरीर की बेसिक नीड्स एक जैसी हैं, और जो भी उनको पूरा करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो बिल क्लिंटन जी को भी मिला और वो रिजल्ट उसी डाइट से, उसी तरह का जो लाइफस्टाइल है, हमने भी प्रॉपर सारा ध्यान देना स्टार्ट किया और वही चीज हमें भी मिली। अगर हम वो सारे बुढ़ापे के लक्षण वापस करके फिर से स्वस्थ हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ध्यान रखिए, जब बॉडी की बेसिक नीड्स आप पूरी करते हैं तो होता यह है कि आपकी बायोलॉजिकल एज रिवर्स होने लगती है। हर इंसान की दो तरह की एज है। एक तो डेट ऑफ बर्थ से एज है जिसको हमेशा आप गिन रहे होते हो, लेकिन वो महत्वपूर्ण सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में है। असल में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बायोलॉजिकल एज। और बायोलॉजिकल एज क्या कहती है? कोई इंसान 80 साल की उम्र में भी 50 का हो सकता है और कोई इंसान 25 साल की उम्र में भी 80 का हो सकता है। तो अपनी बायोलॉजिकल एज पर ध्यान दीजिए, और बायोलॉजिकल एज कम करने का एक ही रास्ता होता है, जब आप बेसिक नीड बॉडी की पूरी करते हैं। बॉडी को 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो दीजिए, आप ही की ड्यूटी है देना। बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हर तरह का विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स सब चाहिए, तो आप ही की ड्यूटी है उसको देना। बॉडी को फिट रहने के लिए, टोन अप रखने के लिए एक्सरसाइज चाहिए तो आप ही को देनी पड़ेगी। बॉडी को रेस्ट देनी है तो आप ही को देनी पड़ेगी। एटीट्यूड सही रखना है, क्योंकि सोच के साथ हार्मोन जुड़े हुए हैं। आप कैसे हार्मोन बॉडी में बनाना चाहते हो, हेल्दी या अनहेल्दी, वो भी आपके हाथ में है। तो चिंता करोगे तो गलत हार्मोन बॉडी में बनेंगे जो बीमार बनाएंगे। खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे तो हेल्दी हार्मोन्स बॉडी में बनेंगे जो आपको स्वस्थ रखेंगे।
तो हर चीज आपके हाथ में है। आप अपना लाइफस्टाइल खुद सही करिए। हम गाइड कर सकते हैं। हेल्दी दुनिया चैनल इसीलिए हमने बनाया है कि जो बेसिक नीड्स हैं बॉडी की, उन्हीं को अगर पूरा किया जाए तो हर समस्या ठीक होती है। एक और बहुत ज़रूरी डाइट है, वो है धूप। दोस्तों, आज कोलेस्ट्रॉल को भी एक बड़ा ज़िम्मेदार हार्ट अटैक के लिए माना जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तो आप बाहर से लेते हो, एनिमल फूड से मिलता है, वो लेना बंद कर दो। एक कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी बनाती है, और वो बनाती इसलिए कि जब आप धूप में आप अपने शरीर को ले जाओगे तो वही कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। तो आज दोनों डेफिशिएंसीज सामने आती हैं। इधर आपकी बॉडी में विटामिन डी भी कम है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। अब ठीक करने के लिए करना क्या है? सन बाथ लो, जाओ धूप में जाकर के काम करो, कपड़े निकालो और धूप में बैठो, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। वहाँ करोगे तो दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। विटामिन डी भी बन जाएगा, जिससे हड्डियां मजबूत होगी, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। तो ये सारे काम आपके अपने हाथ में। अपने शरीर को वक्त दीजिए, जिसके जरिए यही साधन है आपके पास, इसी के जरिए सब कुछ करना है। इसको अचानक से इसको मरने मत दीजिए, इसको जिंदा रखिए, और हर इंसान लंबी स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। ठीक है। कभी बिल क्लिंटन की जो नई इंटरव्यूज हैं उनको सुनिए, वो अपनी अब की जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं। मैं एक इंटरव्यू उनकी सुन रहा था, वो कहते थे कि आज की डेट में मेरा बॉडी वेट भी वो है जो कॉलेज टाइम में होता था, और मेरा एनर्जी लेवल भी वो है जो कभी कॉलेज टाइम में होता था। तो ये हर कोई हासिल कर सकता है। सिंपल अपनी बॉडी की नीड्स की तरफ ध्यान दीजिए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना हार्ट अटैक की समस्या के बारे में, आपने जाना इसके कारणों के बारे में। इन कारणों को समझकर आप अपने लाइफ़स्टाइल में, आप अपने खान-पान में सुधार करके इन समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आ रही हों, काम की लग रही हों, तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बहुत से लोगों को फ़ायदा दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।